उस सुबह का सन्नाटा बाकी दिनों से अलग था, जैसे हवाओं में भी दर्द घुला हो और दीवारों पर भी उदासी के साए उतर आए हों। अनु अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। दिल में एक ऐसा बोझ था जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। कल रात आर्या की आंखों में उसने जो गुस्सा देखा, वो गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक टूटा हुआ भरोसा था। आर्या का शक्र उसके रिश्ते की जड़ें काट रहा था और आज ये रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां से वापसी नामुमकिन लग रही थी। नीचे ड्राइंग रूम में आर्या बैठा था। उसके हाथ में कॉफी का कप था, लेकिन उसने एक घूंट भी नहीं लिया। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं और दिमाग में सिर्फ कल रात का वो मंजर घूम रहा था जब नील ने अनु को खाना खिलाया था और अनु ने बिना कुछ कहे उसे स्वीकार किया था। आर्या के दिल में बस यही सवाल था, क्या अनु मेरे से दूर हो चुकी है? क्या वो अब नील के करीब आ गई है? उसका दिल तड़प रहा था मगर जुबान पर गुस्सा हावी था। तभी दरवाजा खुला और अनु नीचे आई। उसके कदम भारी थे, आंखें लाल थीं और चेहरे पर मायूसी। उसने धीरे से कहा, आर्या, मुझे तुमसे बात करनी है। आर्या ने गुस्से से कप टेबल पर पटकते हुए कहा, क्या बचा है कहने को अनु? सब तो साफ हो चुका है। मैंने कल रात सब देखा। अनु की आंखों में आंसू भर आए। तुम्हें लगता है कि मेरा और नील का रिश्ता तुम्हारे भरोसे से बड़ा हो गया है? तुम सोचते हो मैं तुम्हें धोखा दे रही हूं? आर्या ने तीखे स्वर में कहा। अनु, जो आंखों ने देखा उसे झुठलाना मुश्किल है। अगर तुम सच में सिर्फ मेरी हो तो तुम्हें किसी और के हाथों से खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ी? अनु ने कांपती आवाज में जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था, तुम्हारा हाथ चाहिए था, मगर तुम अपने गुस्से में इतने डूबे हुए थे कि मुझे देख भी नहीं रहे थे और नील ने बस दोस्त की तरह मेरा ख्याल रखा। इसमें गलत क्या है? आर्या ने जोर से कहा। गलत यह है कि मेरी पत्नी को मेरे अलावा कोई और छुए। गलत यह है कि मेरे रहते तुमने किसी और से अपनापन महसूस किया, और यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनु का दिल टूटकर बिखर गया। उसने आंखें बंद कर लीं और आंसुओं की धार बह गई। वो बोली, अगर तुम्हें मुझ पर इतना शक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नहीं रही, तो फिर यह रिश्ता निभाने का कोई मतलब नहीं है। यह सुनते ही आर्या की आंखों में सदमा छा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, अनु, ये क्या कह रही हो तुम? अनु ने गहरी सांस ली और बोली, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती जहां मेरा हर कदम शक्र की नजर से देखा जाए, जहां मेरा हर रिश्ता तोला जाए। मैं अब तुमसे अलग हो रही हूं आर्या। ये कहते ही उसने अपनी उंगली से मंगलसूत्र को छुआ और कांपते हुए उसे उतारने लगी। आर्या ने झटके से उसका हाथ पकड़ा। नहीं अनु, ऐसा मत करो। उसकी आवाज टूट गई, मगर अनु की आंखों में अब दृढ़ता थी। उसने आंसुओं के बीच कहा, तुम्हारा प्यार मुझे चाहिए था, तुम्हारा भरोसा मुझे चाहिए था, मगर अगर उस प्यार में शक्कर ज्यादा है तो वो रिश्ता जहर है, और मैं अब और जहर नहीं पी सकती। इतना कहकर उसने मंगलसूत्र टेबल पर रख दिया। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल चिल्ला रहा था, मगर शब्द गले में अटक गए। तभी नील वहां आ गया। उसने दोनों को देखा और माहौल समझते ही आगे बढ़ा। आर्या ने गुस्से में नील को घूरते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है नील। तुम मेरे और अनु के बीच आ गए। नील ने शांत आवाज में कहा, नहीं आर्या भाई, मैं कभी तुम दोनों के बीच नहीं आया। मैं सिर्फ उस जगह खड़ा हुआ जहां तुम्हें होना चाहिए था। अनु को सहारे की जरूरत थी और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। आर्या ये सुनकर और तिलमिला उठा। उसने जोर से दीवार पर मुक्का मारा और कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु ने कांपते हुए अपनी नजरें झुका लीं और धीरे धीरे बाहर की ओर कदम बढ़ाने लगी। आर्या उसे रोकना चाहता था। उसकी आंखें भीग चुकी थीं, मगर उसका गुस्सा और अहंकार उसके पैरों की जंजीर बन गए और वो बस देखता रह गया कि कैसे अनु उसकी जिंदगी से दूर जा रही थी। जैसे जैसे उसके कदम दरवाजे से बाहर बढ़े, आर्या का दिल कराह रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं और उसकी आंखों में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरा प्यार अब हमेशा के लिए खो गया? उस पल पूरे घर की दीवारें भी जैसे चीख उठीं, हवाएं भारी हो गईं और किस्मत ने जैसे लिख दिया कि अब आर्या और अनु के बीच की दूरी एक गहरी खाई बन चुकी है जिसे पाटना आसान नहीं होगा।